नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज हसीन दिलरुबा का रिव्यू। हसीन दिलरुबा नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इसे लिखा है कनिका ढिल्लों ने और इसका निर्देशन विनील मैथ्यू ने किया है। यह कलर येलो प्रोडक्शन और टी सीरीज़ की फिल्म है। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और मेरे सपोर्ट में आएँ, कॉफ़ी ख़रीदें और हमारे साथ रहें। साथ ही अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें ताकि मेरे अपडेट आपको मिलते रहें। हसीन दिलरुबा इस बार आनंद एल राय और उनके निर्देशक ज्वालापुर पहुँचे हैं, उत्तराखंड के ज्वालापुर, जो हरिद्वार के पास की एक बस्ती है। यह फिल्म एक क्राइम थ्रिलर है, एक मर्डर मिस्ट्री है, इसलिए बहुत सारी बातें इसमें संकेत में कही जाएंगी और अब आपको यह फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि वास्तव में होता क्या है। यह एक प्रेम त्रिकोण भी है। यह पति प्रेमी के बीच फंसी एक युवती की कहानी है। कनिका ढिल्लों की मन मर्जियाँ और हसीन दिलरुबा में बहुत सारे साम्य देखे जा सकते हैं, खोजे जा सकते हैं। कहानी का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है। वहाँ भी एक युवती पति और प्रेमी के बीच में उलझी हुई थी। इन दोनों फिल्मों में प्रेमी उच्छृंखल, उद्दाम, निर्भीक, साहसी और आज के ज़माने का युवक है और पति शिष्ट, सुशील, सीधा स्वभाव का है। पति को प्रेमी अच्छे लगते हैं, उनकी एनर्जी अच्छी लगती है, उनकी ऊर्जा अच्छी लगती है, उनका उच्छृंखल प्रेम अच्छा लगता है और उनके साथ हम बिस्तर होना उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वहीं प्रेमी के शिष्ट आचरण पर उसको आपत्तियां होती हैं। प्रेमी के शिष्ट व्यवहार पे उसको शक होता है कि ये शायद शारीरिक संबंधों में कुशल नहीं होंगे। यह दुविधा दोनों फिल्मों में है। मन मर्जिया में अनुराग कश्यप का ट्रीटमेंट था। उन्होंने अलग ढंग से उस फिल्म को सोचा और एग्जीक्यूट किया था। वह फिल्म काफ़ी कसी हुई थी। विनील मैथ्यू की फिल्म में वह कसावट नहीं है। अब दोनों फिल्मों की तुलना हम छोड़ दें क्योंकि दो फिल्में एक अलग अस्तित्व के साथ आती हैं। कई बार समान होने के बावजूद निर्देशक की सोच और निर्देशक की दृष्टि से उसमें परिवर्तन आ जाता है। वही कुछ हसीन दिलरुबा में हमें दिखाई पड़ता है। यह एक छोटे शहर के मध्यवर्गीय युवक की कहानी है जिसकी उम्र शादी की हो गई है और वह इतना शिष्ट और सुशील के स्वभाव का है कि जब अपने लिए योग्य लड़की देखने वह जाता है और लड़की से पूछता है सब कुछ पसंद आने के बाद कि और आपको क्या पसंद है, और वह लड़की बेहिचक अपने पसंद बता देती है जहां वह किसी दूसरे युवक से प्रेम करती है। रेशु जो फिल्म का नायक है वह पीछे हट जाता है और वह शादी नहीं हो पाती है। इस बार माँ उसको बहुत समझाती हैं कि थोड़ा ढंग से व्यवहार करना और पसंद या शौक़ मत पूछ लेना। यहाँ उल्टा होता है। यहाँ फिल्म की नायिका रानी शौक़ पूछ लेती है और फिर उसके बाद कुछ एक कॉमिकल प्रसंग आते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है, दोनों की शादी हो जाती है। अब लड़की का ख्वाब कुछ और है, वह कुछ और इमेजिन करती है। दिनेश पंडित को लगातार पढ़ती है, वह उनके नावल पढ़ती है, उनके नावल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उनके उपन्यासों के संवाद बोला करती है वह विभिन्न सिचुएशन में। फिल्म में हालांकि संकेत नहीं दिया गया है लेकिन मुझे लगता है कि वह हिंदी फिल्मों से भी प्रभावित है। उसके दिमाग में ऐसी नायिकाएं बैठी हुई हैं जो उच्छृंखल पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं, उनके काम, उनकी कामुकता से आकर्षित होती हैं। यहाँ रानी के साथ यही घटनाएं घटती हैं। फिल्म आगे बढ़ती है और
इस फिल्म में जैसा कि होता है आनंद राय की फिल्मों में, शहर भी उभर कर आता है। भले ही उनकी दूसरी फिल्मों की तरह नहीं आया हो, लेकिन उसकी झलक दिखती है। ज्वालापुर की गलियां दिखती हैं, ज्वालापुर के मोहल्ले दिखते हैं, ज्वालापुर का रिक्शा दिखता है, वह पुल दिखता है, नदी है। नदी एक महत्वपूर्ण किरदार ही कह लें उसको। फिल्म में उसके प्रसंग आते हैं और वह कहानी में कहीं कुछ जोड़ता भी है। इस ढंग से ये कहानी आगे बढ़ती है और उस द्वंद्व में फंसती है जो पिछली फिल्म में यानी कि मनमर्जिया में उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंची थी। यहाँ उस निष्कर्ष तक पहुंचती है जहाँ की एक हत्या हो जाती है। अब यह हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और किसकी हुई, यह मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल संकेत नहीं दूंगा, क्योंकि फिल्म का सारा राज वही है। और फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि फिल्म की नायिका और बाकी दोनों किरदार अपनी अपनी भूमिकाओं में कितने सही गलत भटके हुए रहे। फिल्म एक थ्रिल पैदा करती है, शुरू से अंत तक वो रोमांच बना रहता है, बीच के कुछ हिस्सों को छोड़कर जहाँ कहानी थोड़ी खींचती सी नज़र आती है। इस फिल्म का विशेष उल्लेख इसलिए भी होना चाहिए कि पर्दे पर सबसे पहले स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग कनिका ढिल्लों लिखकर आता है। और जैसा कि ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, कनिका ढिल्लों का सेपरेट क्रेडिट कार्ड आया था। तो लेखिका को महत्व दिया गया है और लेखिका है भी यहाँ इम्पोर्टेंट। और हम कनिका ढिल्लों को आगे बढ़ता हुआ इस तरीके से देख रहे हैं। इस फिल्म को हिंदी फिल्मों के जॉनर में अगर मैं कहीं फिट करूं तो ये मर्डर मिस्ट्री से आगे बढ़कर पल्प नोयर की तरफ जाती है। पल्प नोयर कह लें, पल्प फिल्म कह लें, और हिंदी में अगर मैं उसका लिटरल ट्रांसलेशन करूं तो ये लुगदी फिल्म है। लुगदी फिल्म पॉपुलर सेंटिमेंट को लेकर, पॉपुलर इमोशन को लेकर, पॉपुलर महत्वाकांक्षाओं को लेकर के चलती है। उसमें गहरे प्रेम के द्वंद्व नहीं होते हैं, उसमें एक गहराई नहीं होती है, सब कुछ सतह पर ही रहता है, लेकिन वह हमें बहुत आकर्षित करता है। यह फिल्म ऐसे दर्शकों को निश्चित ही पसंद आएगी। मैं कनिका ढिल्लों को बधाई देता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।